वेलकम टू डिजिटल सॉल्यूशन। माई सेल्फ दिवाकर मौर्य और आप देख रहे हैं वीएम प्रो की ट्रेनिंग्स के बहुत सारे सीरीज, जहां पे हम बहुत सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते आते हैं। और इसी के बीच आज हम वीएम प्रो के सर्विसिंग पार्ट में आगे बढ़ते हुए चलते हैं वैल्यू एडवांस में, जहां पे हमारे को बहुत सारे एनबी से रिलेटेड और बहुत सारे चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती हैं। तो लेट्स सी, हम यहाँ पे ओपन करके रखे हैं वैल्यू एडवांस। वैल्यू एडवांस में सबसे पहला ही ऑप्शन है हमारे पास पॉलिसी असाइनमेंट। पॉलिसी असाइनमेंट डेटाकॉम का एक सबसे मैजिक, एक जादू, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो जो एजेंट्स के बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथफुल है और फ्रूटफुल है ना। फर्ज कीजिए आपके पास ऐसा क्लाइंट है जो बोलता है कि मेरे को बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है, मेरा जॉब छूट गया है, मैं आगे के प्रीमियम्स नहीं पे कर पाऊंगा, राइट। और अभी मैं ये पॉलिसी नहीं चला सकता, तो प्लीज इसको आप बंद कर दीजिए, राइट। तो एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कभी भी हमको किसी भी क्लाइंट को पॉलिसी सरेंडर करने का सलाह तो देना ही नहीं चाहिए, लेकिन कस्टमर की मजबूरी है, कस्टमर पैसा नहीं पे कर पा रहा है ना। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है पॉलिसी पे हम लोन दिला सकते हैं, राइट। पॉलिसी पे हम लोन दिला सकते हैं, लेकिन लोन आज नहीं तो कल पटाना है, राइट। अगर कस्टमर बोलता है नहीं भैया मेरे को लोन भी नहीं चाहिए, एकदम वो बंद कराने के ही कगार पे खड़ा है, तब आप उसको पॉलिसी असाइनमेंट समझा सकते हैं। पॉलिसी असाइनमेंट से फायदा पार्टी को भी है, अभिकर्ता को भी है, संस्था को भी है। एक पॉलिसी अगर सरेंडर होती है तो मेरे हिसाब से 5 लोगों को नुकसान होता है। पहला, पार्टी को खुद को, है ना। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल लॉस हो रहा है। कैपिटल मीन्स व्हाट? अगर वो 15 साल में 15 लाख प्रीमियम भरा होगा ना, तो 15 लाख उसको सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं जो पैसा, मान लीजिए 12 लाख मिला या 13 लाख मिला, तो 13 लाख मिला तो 2 लाख नुकसान हो गया, तो 2 लाख क्या हुआ? उसका कैपिटल लॉस हो गया, राइट। दूसरा नुकसान होता है इंश्योरेंस एजेंट को, जिसका वो पॉलिसी था, या आपका अगर वो पार्टी था तो आपका पॉलिसी सेल किया वो पॉलिसी था, तो आपको भी नुकसान है क्योंकि आपका आगे का कमीशन बंद हो गया। तीसरा नुकसान संस्था को, जिस संस्था का वो पॉलिसी था, एलआईसी का वो पॉलिसी था, तो तीसरा नुकसान हुआ उस संस्था को, एलआईसी को, है ना। चौथा नुकसान होता है उस पार्टी पे आश्रित जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उनकी वाइफ होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनका नुकसान होता है। और पांचवा सबसे बड़ा नुकसान, संस्था के पास अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पॉलिसी सरेंडर होगी, राइट, ज्यादा संख्या में अगर पॉलिसी सरेंडर होगी या नॉर्मल में भी ज्यादा सरेंडर होती है पॉलिसी, तो फ्यूचर में आने वाले जो बेनिफिट्स है वो संस्था नहीं दे पाएगी। ना ज्यादा बेनिफिट पार्टी को मिलेगा, ना ज्यादा बेनिफिट अभिकर्ता को मिलेगा, राइट। तो इसीलिए हमारा सजेशन ये रहता है कि कभी भी आप पॉलिसी को सरेंडर मत कीजिए। पहला है उसको कोशिश कीजिए कि लोन दिला दीजिए। नहीं मानता पार्टी, तब आप पॉलिसी असाइनमेंट का ऑप्शन को यहाँ पे यूज करके आप अपना पॉलिसी को लैप्स होने से बचा सकते हैं पॉलिसी असाइनमेंट के माध्यम से। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशंस है, अलर्ट सिस्टम है एक हमारा, जहाँ पे टाइम टू टाइम अलर्ट आपको मिलता रहता है कि कब कब किस किस का प्रीमियम ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, लैप्स होने वाला है। 2 साल का जो ग्रेस पीरियड है वो लैप्स होने वाला है ना। करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, ग्रीटिंग्स बहुत सारे निकाल सकते हैं। पेपरलेस ऑफिस का एक हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे। पेपरलेस ऑफिस से आप अपने कस्टमर का केवाईसी रिलेटेड बहुत सारा डॉक्यूमेंट आप यहीं से मैनेज करके रख सकते हैं। इसका फायदा ये होता है, सोचिए सर, आप एजेंसी के व्यवसाय में पिछले 10-12 साल से हैं, लेकिन एक पार्टी का आप 10 बार बीमा करते हैं तो 10 बार केवाईसी मांगते हैं। क्यों? आप अपना डेटाबेस खुद मैनेज कीजिए ना सर। अगर आप अपना डेटाबेस खुद मैनेज करेंगे ना, तो कस्टमर भी आपसे वेरी करेगा कि हाँ, ये जो मेरा एडवाइजर है ये लॉन्ग टाइम चलने वाला एडवाइजर है, राइट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यूजर डिफाइंड रिपोर्ट। यूजर डिफाइंड रिपोर्ट अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजर सेटअप है,
अंडरराइटिंग्स के रूल्स हैं, बहुत सारे अंडरराइटिंग्स के रूल्स हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, तो यहाँ पे आप टाइम टू टाइम अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए भी अंडरराइटिंग्स के रूल्स यहाँ पे आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमको कई सारे फॉर्म्स की आवश्यकता होती है, हमको प्रपोजल फॉर्म चाहिए, मल्टी प्रपोजल फॉर्म चाहिए, कैंसर कवर का फॉर्म चाहिए, जीवन आरोग्य का फॉर्म चाहिए, 300 नंबर फॉर्म चाहिए, है ना, जो प्रपोजल फॉर्म है। अटेंडेंस से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्म्स लगते हैं, क्लेम से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्म लगते हैं, पॉलिसी सर्विसिंग से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्म लगते हैं, एचएफएल से रिलेटेड है, एनबी से रिलेटेड है, मिसलेनियस से रिलेटेड है, एनआरआई फॉर्म्स है, इंश्योरेंस काउंसलर है, डेटा शीट है ना, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म्स है, ठीक है। तो जिस भी फॉर्म पे आप चाहें क्लिक करें तो जो भी फॉर्म आपको चाहिए सिंपल सा ये निकल जाता है, ठीक है। तो इसका फायदा ये है कि आपका घर बैठे ही आपका सारा चीज मैनेज हो जाता है। तो ये है वैल्यू एड ऑन सर्विसेज। आई होप ये ऑप्शंस आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।